श्रीमद् भागवत भगवान के भक्तों का, श्रीमद् भागवत भगवान के भक्तों का और भक्तों के हृदय में बैठे हुए भगवान का प्रकाश करने के लिए भागवत भी भगवान का एक अवतार है। श्री सुखदेव परीक्षित से कहते हैं, तेनेयं वांगमयी मूर्ति, शब्दों की मूर्ति। जब हम कोई शब्द सुनते हैं और बोलते हैं तो उसका भी एक रूप बनता है, उसकी भी एक आकृति बनती है। तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रातच्छायो वर्तते हरे। इसका मतलब है कि भगवान की वांगमयी माने शब्दों की बनी हुई मूर्ति है। ये हमारी भावना, हमारी भक्ति है। भाव सहित खोजे जो प्राणी, भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगति मणि सब सुख खानी। पाव भगति मणि सब सुख खानी। सो स्वतंत्र अवलंबना, सो स्वतंत्र अवलंबना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। भक्ति के द्वारा ज्ञान विज्ञान अपने अधीन हो जाता है। जिस नारी के हृदय में भक्ति है, भगवत भाव से सेवा है, जो जहां है वहां, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस प्रदेश में, जिस राष्ट्र में जो जहां है, भगवत भाव से सेवा यदि कर रहा है, तब उसे वहीं भगवत भाव की अनुभूति हो जाती है। और भाव से जो खोजता है, सेवन करता है, तो सब सुखों की खानी भक्त रूपी मणि मिल जाती है। भक्ति सब सुखों की खानी। दुख वही है जहां भक्ति नहीं, जहां भाव नहीं, सेवा का भाव नहीं, भगवत भाव से प्रेम नहीं है, भगवत भाव से जो सेवा नहीं करना चाहता है, वही संसार में वही दुखी हैं। और जो भगवत भाव से, जिसका जहां संबंध बन गया है धर्म पूरक, वही भक्ति भाव से सेवा करो प्रेम से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जाननिहारा, जान ले जो जाननिहारा। इसमें निरूपण है, भागवत में जो निरूपण किया गया है बहुत अनोखा है। ऐसा लगता है कोई कहानी है, कहानी कही गई है, मालूम पड़ता है, लेकिन ये कहानी नहीं है, कथा नहीं है। सारा भागवत हमारे आपके दुनिया के सब लोगों के हृदय का चित्रण है कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं पहले, और जैसे पहले हुए हैं वैसे लोग आज भी सब हैं। मरा कोई नहीं है, रूप बदल के आ गए हैं और आगे भी रहे। रूप बदलते हैं, नाम बदलते हैं, रूप बदलते हैं, नाम बदलते हैं, रूप बदलते हैं, नाम बदलते हैं, रूप बदलते हैं, नाम बदलते हैं। रूप बदला, नाम बदला, लेकिन तत्व नहीं बदला।
तत्व का ज्ञान देने के लिए, तत्व का दर्शन देने के लिए, तत्व की दृष्टि देने के लिए। इसलिए हम आप लोगों के यहाँ कांदीवली में आए हुए हैं, बंबई में, जो नेत्र से नहीं दिखता है, जो नेत्र का विषय ही नहीं है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, जिसको पकड़ा जाए, जिसको जीभ से चक करके जाना जाए, छू करके जाना जाए, बहुत कठिन है। उसके बारे में बैठ करके श्रवण करना, यही पति। सुनत श्रवण छूटहि भव पासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। सांसारिक मूल्य के सामने, सांसारिक वस्तु के सामने अपना मूल्य नहीं घटाना है। गुरु जी ने उपदेश किया है, भागवत ने उपदेश किया है, सनातन धर्म का उपदेश है कि तुम अमूल्य हो। आत्मा हमारी सबकी अमूल्य है। क्या है? और जिस वस्तु के लिए तुम अधीर हो, उसके सामने अपना मूल्य मत घटा दो। जहां रहो तुम अमूल्य हो, अमूल्य बन के रहो, अमूल्य बन के सेवा करो। समर्थ भगवान के सामने अपने को लघु समझना चाहिए। जो समर्थ भगवान हैं, उनके सामने अपने को छोटा समझना चाहिए, क्योंकि उनकी महत्ता से पूर्ण होने पर भी तुम्हें शांति मिलेगी। उनकी महत्ता से एक होने पर, उनकी महत्ता में मिल जाने से ही पूर्ण शांति मिलेगी। संसार स्वयं अपूर्ण है, हमारा आपका सबका शरीर अपूर्ण है। बोलो, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। वो दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सबने गाया है। इसलिए उसके सामने लघु बनने से तुम लघु रहोगे। संसार तो स्वयं अपूर्ण है, और संसार के सामने लघु बनोगे तो हमेशा लघु माने छोटे रहोगे। पर ईश्वर लघु नहीं है, महान है। उनके सामने छोटे बन के रहेंगे तो महान हो जाएंगे। महानता का संदेश देने वाली, पूर्णता का संदेश देने वाली, अमरता का संदेश देने वाले हमारी भारतीय संस्कृत सनातन धर्म है। उसका सार सार सर्वस्व श्रीमद् भागवत। एक इसी को श्रवण करने के बाद कुछ सुनने की जरूरत नहीं। जो शास्त्र नहीं पढ़ पाए बचपन से, जिन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है और वो अनाधिकारी है, माने क्या है, पढ़ भी नहीं सकते, उनकी पहले की रुचि नहीं थी पढ़ने की, पढ़ नहीं पाए हैं, तो वेद व्यास ने कहा इनका भी कल्याण होना चाहिए। जो वेद शास्त्र नहीं पढ़ पाए, अब उनका कल्याण कैसे होगा? तो वेद सारे वेद वेदांत का सार वेद व्यास जी निकाल करके भागवत में रख दिया और बोले कोई भी जाति के हो, कोई भी नर नारी हो, किसी वर्ण का हो, कोई भी हो, किसी भी जाति वर्ण का हो, मनुष्य मात्र है, तो व्यास जी कहते हो भागवत सुनने का अधिकारी है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।